ठीक है, एक अदृश्य संसार है, एक अदृश्य क्षेत्र है, जैसे कि दृश्य संसार और दृश्य क्षेत्र है। अब जो अदृश्य संसार या क्षेत्र है, ये तो बड़ा है या ये उत्तम है दृश्य से, दिखने वाले संसार से। मैंने ऐसे क्यों कहा? इसके दो कारण हैं। पहला कारण इब्रानियों अध्याय 11 वचन 3 में पाया जाता है। 11:3 देखिए, कहता है विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वो देखी हुई वस्तुओं से बना हो। कहता है आप जो कुछ भी देखते हैं वो तो दृश्य चीजों के द्वारा नहीं बना है। आप जो आज देखते हैं दृश्य संसार, ये दृश्य संसार के द्वारा नहीं बनाया गया। दूसरे शब्दों में, सरल रूप में, ये बनाया नहीं गया, ये दृश्य संसार के द्वारा बना नहीं है। जो दृश्य संसार है या दृश्य संसार ने बनाया है, यही तो कहता है अदृश्य संसार से ही दृश्य संसार आया। अदृश्य क्षेत्र के परमेश्वर, परमेश्वर जो अदृश्य संसार के हैं, परमेश्वर जो अदृश्य है, जो देखे नहीं जा सकते हैं, उसने संसार को बनाया अपने शब्दों से, जो कि अदृश्य संसार का है। तो संसार तो परमेश्वर के वचन के द्वारा बना है। तो जो भी चीजें हम देखते हैं वो उन चीजों के द्वारा नहीं बना है जिन्हें हम देखते हैं। वो दृश्य से नहीं आए हैं, वो अदृश्य संसार से आए हैं। तो दृश्य संसार अदृश्य संसार से आया है, तो कौन सा बड़ा है? अगर अदृश्य संसार ने दृश्य संसार को बनाया है तो कौन सा बेहतर है? स्वाभाविक रूप में अदृश्य बेहतर है, क्योंकि अदृश्य ही है जिसने दिया, मतलब जिसने दृश्य संसार को बनाया है। तो अदृश्य बड़ा है, क्योंकि अदृश्य यानी ये तो अदृश्य ने ही दृश्य को बनाया है। और दूसरा कारण कि क्यों अदृश्य संसार बड़ा है, ये पाया जाता है दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 में। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 बहुत ही दिलचस्प वचन भाग है, हम इसे बार बार देखेंगे आने वाले हफ्तों में, जब जानते हैं ये सारी बात दृश्य और अदृश्य के बारे में, कि कैसे विश्वास का दृश्य से संबंध है। ये कुछ लोगों के लिए नया हो, लेकिन देखिए बाइबल इसके बारे में कितना कुछ कहती है। देखिए दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन 16 से आइए आगे पढ़ते हैं। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। बहुत ही दिलचस्प है। मनुष्य में ही देखिए दृश्य भाग है और अदृश्य भाग है। मनुष्य के दृश्य भाग को कहते हैं बाहरी मनुष्यत्व। आप जो अभी देख रहे हैं, मेरा बाहरी मनुष्यत्व है। और फिर भीतरी मनुष्यत्व है। बाइबल कहती है हालांकि बाहरी मनुष्यत्व नाश होते जाता है, मतलब मैं प्रतिदिन बूढ़ा होते जा रहा हूँ, हर दिन आपकी भी उम्र बढ़ती जा रही है, तो ये बाहरी जो शरीर है ये तो सड़ते जा रहा है दिन प्रतिदिन। ये बूढ़ा होता है हर एक दिन, और ये तो इस क्रिया में है, चल रही है। लेकिन भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होते जाता है, बेहतर होते जाता है। कितने लोग सोचते हैं कि आप अभी 30 साल पहले से ज़्यादा बुद्धिमान हैं, या 40 साल पहले से? हाँ, ये सोचना तो अच्छा विचार है कि मैं फिर से 16 साल का हो जाऊंगा। लेकिन सोचिए जब आप 16 साल के थे तो कितने मूर्ख थे। आप जोखिम उठाकर फिर से वापस 16 साल के होना नहीं चाहते हैं। आप कितने मूर्ख होंगे जब आप 16 साल की उम्र में होंगे, आप वहां फिर होना नहीं चाहते। प्रभु का धन्यवाद कि इतने साल के बाद में हम ये सब कुछ जान पाए हैं, जिनमें से हम होकर गए हैं। ठीक है, इसने हमें मजबूत मनुष्य बनाया है इतने साल के बाद। तो जैसे उम्र बढ़ती है इसके बहुत से फायदे होते हैं, क्योंकि आपने बहुत कुछ सीखा है। तो भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होते जाता है, बाहरी मनुष्यत्व नाश होता है। तो ये दो हैं मेरे ही, एक जिसे आप बाहरी रूप में देखते हैं और एक है जिसे कभी नहीं देखा है। आप यहाँ रविवार आए हैं लेकिन कभी नहीं देखे मेरे भीतरी मनुष्यत्व को, और जो भीतरी मनुष्यत्व है वही मैं असली में हूँ। विश्वास कीजिए, परमेश्वर आत्मा है, मैं भी एक आत्मा हूँ। परमेश्वर आत्मा है और आप भी आत्मा हैं। हम तो आत्मिक व्यक्ति हैं, हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए, हम परमेश्वर के जैसे हैं। बस यही कि हमें एक शरीर दिया गया है कि हम इस संसार में रह सके। हम इस संसार में रहते हैं और शरीर को एक घर के रूप में बताया गया है। हम शरीर में रहते हैं, शरीर हमें रहने देता है। तो मैं इस शरीर में रहता हूं, मैं तो यहां पर खड़ा हूं अपने शरीर में, मैं अपने शरीर में रहता हूं, मैं इस शरीर में हूं,
और मैं इस शरीर से बाहर देखता हूँ, इन दो खिड़कियों के द्वारा जो परमेश्वर ने मुझे दी, मेरी आंखों से आपको देखता हूँ। और मैं आपको नहीं देख रहा हूँ, लेकिन मैं केवल आपके चेहरे को देख रहा हूँ, आपके शरीर का एक भाग। मैं बस इतना ही देख सकता हूँ। मैंने आपको सच में कभी नहीं देखा, आप तो अपने शरीर में रहते हैं। कौन जाने आप अंदर से कैसे हैं। मैं आपसे कभी नहीं मिला हूँ। मैं केवल आपकी ओर देख रहा हूँ, आपके चेहरे को, और आप मुझे देख रहे हैं, इसी तरह से कि आप केवल मेरे चेहरे को देख रहे हैं। पौलुस बहुत दिलचस्प बात कहता है, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 में कहता है, मैं किसी मनुष्य को शरीर के अनुसार नहीं जानता हूं। दूसरे शब्दों में, जब मैं लोगों को देखता हूं, मैं उन्हें इस तरह से नहीं देखता हूं कि वो यहूदी है या अन्य जाति हैं, या वो कौन से वंश के हैं, कौन सी भाषा के हैं। ये सारी बातें महत्वपूर्ण नहीं हैं, बाहरी बातें मायने नहीं रखती हैं। मैं किसी मनुष्य को बाहरी रूप के द्वारा नहीं जानता हूं, इस तरह से कहता है। किसी को शरीर के अनुसार नहीं जानता, तो कैसे जानता है? कहता है, यदि कोई मसीह यीशु में है तो वो नई सृष्टि है। वो क्या कह रहा है? पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब कुछ नया हो गया है। वो भीतरी मनुष्यत्व के बारे में कहता है। नई सृष्टि तो भीतरी मनुष्यत्व है, वो नया बन गया है। कहता है, जब मैं लोगों को देखता हूं, मैं केवल उनकी ओर देखता हूं और देखता हूं कि कैसे परमेश्वर ने उन्हें नया बनाया है। वो जो अपने अंदर में नई सृष्टि हैं। मैं इस बात को नहीं देखता कि वो कौन से वंश के हैं या कौन सी भाषा बोलते हैं, चाहे यहूदी हो या अन्य जाति हो। और ये सब कहता है, इन सारे विवरण को देखना मैंने बंद कर दिया। जब किसी को देखता हूं तो कहता हूं, ये तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब कुछ नया बन गया है। मैं लोगों को देखता हूं असली तरीके से, उसने कहा। मैं उन्हें जानता हूं इस बात को जानने के द्वारा कि वो अपने अंदर कौन है। तो असल में जो भीतरी मनुष्यत्व है वही मायने रखता है सच में, बाहरी उतना मायने नहीं रखता है। ठीक है, लेकिन हमें देखिए, हम सारा परिश्रम करते हैं बाहरी मनुष्य के लिए। आज सुबह हमने कई घंटे बिताए केवल तैयार होने के लिए, बस केवल जो बाहरी मनुष्यत्व है उसे अच्छा दिखने वाला बनाए। हमने इतने घंटे इसके लिए बिता दिए क्योंकि हमारे लिए बाहरी रूप मायने रखता है, लेकिन अदृश्य मायने रखना चाहिए, क्योंकि हम ये अदृश्य व्यक्ति हैं जो कि भीतर में अंदर में हैं, और वही तो मायने रखता है। ठीक है, तो देखिए, दो कारण हैं कि क्यों अदृश्य दृश्य से बड़ा है। एक तो ये है कि अदृश्य ने ही दृश्य को बनाया है, और दूसरा यहाँ पर बताया गया है। चलिए वचन 17 और 18 पढ़ते हैं। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। बहुत महत्वपूर्ण वचन है, इसे हम बार बार देखेंगे बाद में। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। कहता है अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। यहाँ पर देखिए ये पूरे विवरण को दृश्य और अदृश्य के बारे में। क्योंकि हम देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु हम अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। यह ये कहता है कि देखी हुई वस्तुएं तो केवल कुछ ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं अनंत काल की हैं। ये दूसरा कारण है क्यों अनदेखी वस्तुएं देखी हुई वस्तुओं से महान हैं। पहला कारण ये है, अदृश्य ने ही दृश्य को बनाया, इसीलिए अदृश्य सबसे बड़ा है और ज्यादा महत्वपूर्ण है। और दूसरा कारण है कि अदृश्य अनंत काल का है, अदृश्य केवल कुछ समय का है। ठीक है, ये यहाँ है, शायद कल चला जाएगा। जो कुछ भी देखा जाता है वो तो कुछ समय का है, सब जो अनदेखा है वो अनंत काल का है। परमेश्वर अनंत काल के हैं, उसका वचन अनंत काल का है। अनदेखे संसार की वस्तुएं अनंत काल की हैं। अब विश्वास से जीने के लिए आपको अनदेखे से व्यवहार करना है और जीवन को समझना है। मतलब देखिए, आपको अपना जीवन इस तरह से जीना है अनदेखे के साथ के आपके संबंध के आधार पर। अब मेरे साथ यूहन्ना अध्याय 20 निकालिए। यीशु यहाँ पर खुद इसके बारे में बताते हैं। यीशु खुद इसके बारे में बताते हैं यूहन्ना अध्याय 20 में, जब वो विश्वास सिखाते हैं। अब चलिए एक बार फिर से याद दिला दूं सुसमाचार की ये सारी बातें जब हम इन्हें पढ़ते हैं।
ये तो प्रेरितों की शिक्षा से आई है। यहाँ पर यूहन्ना बहुत सी जगह पर इसने शुरू किया है। वो बहुत लंबी उम्र जिया और वो पहली सदी के अंत में मरा और वो बहुत बूढ़ा हो गया था और कई साल तक उसने सिखाया। यीशु को व्यक्तिगत रूप में जानता था और उसके शिक्षाओं में से सुसमाचार लिखा गया। ये गहरा सुसमाचार है, अद्भुत है। पहले 3 सुसमाचार ये यानी वहाँ पर सारी बातें जोड़ी गई थी प्रेरितों की शिक्षा से, जैसे पतरस और दूसरे लोगों से, जैसे उन्होंने यीशु की शिक्षा को सिखाया। जो कुछ भी महत्वपूर्ण समझा उसे सिखाया, बार बार सिखाया। तो जिन्होंने इसे सुना उन्होंने जमा करके इसका सुसमाचार बनाया और वही तो सुसमाचार है मत्ती, मरकुस और लूका का। और यूहन्ना का सुसमाचार खुद यूहन्ना ने लिखा था। और यहाँ पर हमारे पास ये कहानी है। यहाँ पर ये क्यों रखा गया है? क्योंकि ये विश्वास के बारे में शिक्षा से संबंधित है, इसलिए ये यहाँ पर रखा है। इसलिए नहीं रखा है कि हमें कहानी बताए कि उस दिन क्या हुआ था या उस समय में, यानी थोमा के बारे में। या ऐसा नहीं कि हम कहें कि थोमा विश्वास करने में असफल रहा, नहीं। यह हमें विश्वास के बारे में कुछ बताने के लिए यहाँ लिखा गया है। तो चलिए मैं आपके लिए पढ़ता हूँ यहाँ पर वचन 26 से। वचन 26। चलिए पृष्ठभूमि बताऊं। आपको याद है जब यीशु जी उठे तो वो चेलों के सामने प्रकट हुए। तो पहली बार थोमा वहां पर नहीं था। तो चेलों ने थोमा से कहा था कि यीशु जी उठे हैं और वो आए और हमसे मिले। उन्होंने यीशु को देखा और सब कुछ बताया। थोमा ने विश्वास करने से इनकार किया। जानते हैं क्या कहा? उसने कहा, जब तक कि मैं खुद न देखूं उसके हाथों में कीलों के छेद। वचन 25 कहता है, और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल दूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल दूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। मुझे क्या करना है? उसके हाथों में देखना है कीलों के वो छेद, और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल दूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल दूं, तब मैं विश्वास करूंगा, नहीं तो विश्वास नहीं करूंगा। दूसरे शब्दों में उसने कहा, मुझे अपनी आंखों से देखना है और मुझे अपने हाथों से छूना है। यदि मैं उसको अपनी आंखों से नहीं देख सकता, अपने हाथों से छू नहीं सकता, तो मैं विश्वास नहीं करूंगा। उसने ये निर्णय लिया था, मुझे ये करना होगा। तो फिर अगला वचन 26 पढ़िए। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उसके साथ था। और यीशु आया और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। कल्पना कीजिए कि ये कैसे होगा। दरवाजे बंद थे और यीशु अचानक वहां पर प्रकट हुए और उसने कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहां लाकर। मैं समझ सकता हूं, थोमा तो सबकी ओर देखने लगा हूंगा। पतरस, यूहन्ना और सभी की ओर देखा। क्या तुमने इसे बताया कि मैंने क्या कहा था? सच्चाई यह है कि यीशु पहले ही जानते थे कि उसने क्या कहा था। क्या आप जानते हैं? आपने कल जो कहा था उसे यीशु आज जानते हैं। क्या आप जानते हैं वो हमारे हर एक शब्द को जानते हैं? कुछ लोगों ने कहा ये सब बकवास है, मैं इस पर विश्वास नहीं करता। यीशु ने सुना है। यीशु वहां पर आते हैं, कहते हैं तुम्हें शांति मिले, और कहते हैं थोमा से कि अपनी उंगली यहां लाकर, क्योंकि वो जानते थे कि इसने क्या कहा था, अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। और थोमा ने कहा, हे प्रभु, मेरे परमेश्वर। उसने कहा होगा, प्रभु जरूरी नहीं है, मैं तो जान गया हूं, मुझे माफ करना। हाँ, मैंने ये कल कहा था, अब देख सकता हूं। हाँ, यीशु ने उससे कहा, थोमा, तूने मुझे देखा है क्या, इसलिए विश्वास किया है? धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे ही विश्वास किया। याद रखिए, यूहन्ना ने यीशु समाचार लिखा इसलिए कि ये भविष्य की पीढ़ियों के लिए उपयोगी हो। यही लक्ष्य था, ये नहीं कि इस कहानी की रिपोर्टिंग करें। कृपया इसे ही याद रखिए, ये जानबूझकर हमारे लाभ के लिए ही लिखा गया है। अब मेरे साथ यूहन्ना अध्याय 20 निकालिए। यीशु यहाँ पर खुद इसके बारे में बताते हैं। यीशु खुद इसके बारे में बताते हैं यूहन्ना अध्याय 20 में, जब वो विश्वास सिखाते हैं। अब चलिए एक बार फिर से याद दिला दूं, सुसमाचार की ये सारी बातें जब हम इन्हें पढ़ते हैं, ये तो प्रेरितों की शिक्षा से आई है। यहाँ पर यूहन्ना बहुत सी जगह पर इसने शुरू किया है। वो बहुत लंबी उम्र जिया और वो पहली सदी के अंत में मरा
और वो बहुत बूढ़ा हो गया था और कई साल तक उसने सिखाया, यीशु को व्यक्तिगत रूप में जानता था और उसके शिक्षाओं में से सुसमाचार लिखा गया। ये गहरा सुसमाचार है, अद्भुत है। पहले 3 सुसमाचार ये यानी वहाँ पर सारी बातें जोड़ी गई थी प्रेरितों की शिक्षा से, जैसे पतरस और दूसरे लोगों से, जैसे उन्होंने यीशु की शिक्षा को सिखाया, जो कुछ भी महत्वपूर्ण समझा उसे सिखाया, बार बार सिखाया। तो जिन्होंने इसे सुना उन्होंने जमा करके इसका सुसमाचार बनाया, और वही तो सुसमाचार है मत्ती, मरकुस और लूका का। और यूहन्ना का सुसमाचार खुद यूहन्ना ने लिखा था। और यहाँ पर हमारे पास ये कहानी है। यहाँ पर ये क्यों रखा गया है? क्योंकि ये विश्वास के बारे में शिक्षा से संबंधित है, इसलिए ये यहाँ पर रखा है। इसलिए नहीं रखा है कि हमें कहानी बताए कि उस दिन क्या हुआ था या उस समय में, यानी थोमा के बारे में। या ऐसा नहीं कि हम कहें कि थोमा विश्वास करने में असफल रहा, नहीं। यह हमें विश्वास के बारे में कुछ बताने के लिए यहाँ लिखा गया है। तो चलिए मैं आपके लिए पढ़ता हूँ यहाँ पर वचन 26 से। वचन 26। चलिए पृष्ठभूमि बताऊं। आपको याद है जब यीशु जी उठे तो वो चेलों के सामने प्रकट हुए, तो पहली बार थोमा वहां पर नहीं था। तो चेलों ने थोमा से कहा था कि यीशु जी उठे हैं और वो आए और हमसे मिले। उन्होंने यीशु को देखा और सब कुछ बताया। थोमा ने विश्वास करने से इनकार किया। जानते हैं क्या कहा? उसने कहा, जब तक कि मैं खुद न देखूं उसके हाथों में कीलों के छेद, वचन 25 कहता है, और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल दूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल दूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। मुझे क्या करना है? उसके हाथों में देखना है कीलों के वो छेद, और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल दूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल दूं, तब मैं विश्वास करूंगा, नहीं तो विश्वास नहीं करूंगा। दूसरे शब्दों में उसने कहा, मुझे अपनी आंखों से देखना है और मुझे अपने हाथों से छूना है। यदि मैं उसको अपनी आंखों से नहीं देख सकता, अपने हाथों से छू नहीं सकता, तो मैं विश्वास नहीं करूंगा। उसने ये निर्णय लिया था, मुझे ये करना होगा। तो फिर अगला वचन 26 पढ़िए। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उसके साथ था, और यीशु आया और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। कल्पना कीजिए कि ये कैसे होगा। दरवाजे बंद थे और यीशु अचानक वहां पर प्रकट हुए और उसने कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहां लाकर। मैं समझ सकता हूं, थोमा तो सबकी ओर देखने लगा हूंगा। पतरस, यूहन्ना और सभी की ओर देखा। क्या तुमने इसे बताया कि मैंने क्या कहा था? सच्चाई यह है कि यीशु पहले ही जानते थे कि उसने क्या कहा था। क्या आप जानते हैं? आपने कल जो कहा था उसे यीशु आज जानते हैं। क्या आप जानते हैं वो हमारे हर एक शब्द को जानते हैं? कुछ लोगों ने कहा ये सब बकवास है, मैं इस पर विश्वास नहीं करता। यीशु ने सुना है। यीशु वहां पर आते हैं, कहते हैं तुम्हें शांति मिले, और कहते हैं थोमा से कि अपनी उंगली यहां लाकर, क्योंकि वो जानते थे कि इसने क्या कहा था, अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। और थोमा ने कहा, हे प्रभु, मेरे परमेश्वर। उसने कहा होगा, प्रभु जरूरी नहीं है, मैं तो जान गया हूं, मुझे माफ करना। हाँ, मैंने ये कल कहा था, अब देख सकता हूं। हाँ, यीशु ने उससे कहा, थोमा, तूने मुझे देखा है क्या, इसलिए विश्वास किया है? धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे ही विश्वास किया। याद रखिए, यूहन्ना ने यीशु समाचार लिखा इसलिए कि ये भविष्य की पीढ़ियों के लिए उपयोगी हो। यही लक्ष्य था, ये नहीं कि इस कहानी की रिपोर्टिंग करें। कृपया इसे ही याद रखिए, ये जानबूझकर हमारे लाभ के लिए ही लिखा गया है। तो ये वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है। वचन 29 बहुत ही महत्वपूर्ण है। यीशु ने कहा, तुमने मुझे देखा इसलिए विश्वास किया। धन्य है वे, देखिए यूहन्ना, उसने स्पष्ट रूप में यहाँ पर हमारे लिए लिखा है। यीशु ने कहा, धन्य है वे जिन्होंने नहीं देखा पर विश्वास किया। आप क्यों सोचते हैं कि हम जिन्होंने नहीं देखा हम धन्य हैं? हम जिन्होंने नहीं देखा और विश्वास किया हम धन्य हैं। थोमा ने क्या देखा? थोमा ने देखा कि यीशु के हाथों में छेद हैं, यानी कीलों के छेद देखें। उसने वो पंजर देखा जिसमें भाला मारा गया,
उसने जान लिया कि ये यीशु है, ये सब वहाँ पर हुआ था। अब उसने जाना कि यीशु जी उठे हैं। ठीक है, अगर आज हम यहाँ पर यीशु को लाए तो आप भी यही कर सकते हैं। आप लाइन में खड़े रहकर ये सब करेंगे। क्या यहाँ पर छेद है? क्या उसके पंजर में भाला मारा गया? चलो मैं जांच लेता हूँ। आप इसके बारे में यही जानते हैं। लेकिन जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, उससे मारा गया पूरे शरीर पर, बाइबल कहती है ये हल चला एक खेत के जैसे था। यही तस्वीर थी जो सब लोग देख सकते थे। जिन्होंने उसे मारा उन्होंने देखा, जिन कोड़ों से उसे मारा गया उसे देखा, उन कोड़ों में लगे हुक देखे जो उसका मांस खींचते थे, और यीशु को पूरी तरह से छील दिया वो देखा। उसके शरीर से जो लहू बह रहा था वो सब लोगों ने देखा। उन्होंने उसे दुख उठाते देखा, मरते हुए देखा, जिस दर्द का अनुभव कर रहा था उसे देखा। उन्होंने ये सब देखा, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा जो उन्होंने देखा उससे भी बढ़कर था। उन्होंने क्या नहीं देखा? गौर से सुनिए, उन्होंने क्या नहीं देखा? उन्होंने नहीं देखा कि यीशु हमारे लिए पाप बन गए ताकि हम धर्मी बनाए जाएं। ये ऐसा नहीं था जिसे आप देख सकते थे। ये संभव नहीं था। कैसे देख सकते थे कि यीशु हमारे लिए पाप बन गया? फिर भी पौलुस लिखता है, दूसरा कुरिन्थियों 5:21 में कहता है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। परमेश्वर ने हमारे लिए उसे पाप बनाया, यानी कि हमारे पाप उठाए, लेकिन उसे हमारे लिए पाप बना दिया। यानी देखिए, जब जब वो पाप बन गया, यानी पूरी तरह पाप बन गया, ताकि हम परमेश्वर की धार्मिकता बन सके। पौलुस इसका यही अर्थ बताता है। उसे ये कहां से मिला? यह ऐसी बात नहीं थी जो उसने देखी जब उन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया, और सच में वो यीशु से तब नहीं मिला था जब वो पृथ्वी पर चल रहे थे, शिक्षा दे रहे थे, प्रचार कर रहे थे। उसने यीशु को क्रूस पर चढ़ाते हुए भी नहीं देखा था। तो उसने ये कहां पर देखा? ये ऐसा तथ्य नहीं है जिसे आप देखने से जाने। यहाँ तक कि जो लोग यीशु की सेवकाई के समय वहाँ उपस्थित थे, यरूशलेम में और आसपास के क्षेत्र में, उन्होंने कभी ऐसे नहीं देखा था। यहाँ तक जो क्रूसीकरण के समय उपस्थित थे वो भी इस तरह से कुछ नहीं देख पाए। यह ऐसी बात नहीं थी जिसे आप देखकर समझ सकते थे। आशा है आप मेरी बात समझ रहे हैं। यह ऐसी बात नहीं थी जिसे देखकर समझ सकते थे। तो ये पौलुस को कहाँ से मिला? पौलुस को ये मिला क्योंकि वो पुराना नियम जानता था। ये बलिदान और इन बलिदानों का क्या अर्थ था, क्यों वो मेमना मरा, क्यों उसका लहू बहाया गया, क्यों याजक ने उस पर हाथ रखा, क्यों सारे देश के पाप को उसके ऊपर लादा गया उस मेमने पर। और जब वो मेमना मर गया, वो तो बदले में मर गया, और इसलिए लोगों ने छुटकारा पाया, ये जानते हुए शांति से घर लौटे कि परमेश्वर ने उस मेमने के द्वारा, उस मेमने के बलिदान के द्वारा उन्हें स्वीकार किया है और उन्हें क्षमा किया है। उस मेमने का इनकार किया गया पाप के रूप में उसे मरने दिया, पर इन्हें जीने दिया परमेश्वर की दया से। पौलुस इसे समझ गया। तो नए नियम में वो कहता है, मैं जानता हूं कलवरी के क्रूस पर क्या हुआ, वो परमेश्वर का मेमना है। परमेश्वर ने उसे हमारे लिए पाप बनाया, वह ऐसा मेमना बना जो हमारे पाप उठाए लिए जाता है। वो हमारे लिए पाप बना, किस लिए? ताकि मैं धर्मी बनाया जा सकूं। ये ऐसा नहीं था जो कि देखा जा सकता था। ये संभव नहीं कि आपको इन आंखों से दिखाया जाए। इसे तो केवल परमेश्वर के वचन से समझा जाता है। अगली बात में चलते हैं। एक और बात है कि यीशु ने हमारे रोगों को सह लिया और दुखों को उठा लिया। यशायाह कहता है, यशायाह 53:4 में, उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। लेकिन मत्ती इसके बारे में अध्याय 8 में बताता है। नए नियम में मत्ती अध्याय 8 में बताता है, वचन 16 और 17 में, पर इसे रोग और दुख के रूप में नहीं बताता, पर दुर्बलता और बीमारी ये कहता है। उसने यशायाह 53:4 पढ़ा था, लेकिन उसने सोचा कि ये तो ऐसे सामान्य शब्द नहीं कि रोग और दुख। देखिए, दुख तो ऐसी बात है, अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो कहेंगे, जानते हैं हिंदी में कहते हैं दुख उठा रहा है। इसका मतलब वो तो बहुत ही दुखदायी परिस्थिति में है। जहां तक कि उसकी शारीरिक दशा की बात आती है, ये सामान्य शब्द है, ये शारीरिक बीमारी को भी बता सकता है, लेकिन मत्ती इसे खास करके शारीरिक रूप में बताता है।
वो कहता है उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया कहता है। इसी तरह वो इसका अर्थ बताता है मत्ती अध्याय 8 वचन 16 और 17 में। वो यशायाह को इस तरह से पढ़ता है। वो इससे बीमारी और दुख नहीं कहता है, और वो इस तरह से कहता है उसने हमारी निर्बलताओं को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। और यही तो मसीहा जो हमारे लिए मरने वाला था उससे इसी की अपेक्षा की गई मत्ती कहता है। तो ये ऐसा कुछ है जो देखा नहीं जा सकता था। उन्होंने यीशु को मार खाते देखा, बुरी तरह से खेत में चलाए हल के जैसे उसके शरीर पर मानो हल चलाया गया। हर जगह पर लहू उसके शरीर से बह रहा था। उन्होंने ये देखा, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि हमारी बीमारी उसके ऊपर डाल दी गई। उसने हमारी बीमारियों को उठा लिया और दर्द को उठा लिया। ये किसी ने नहीं देखा। ये ऐसी बात नहीं थी जिसे देखा जा सकता था। ये तो केवल ऐसी बात थी जिसे आप केवल परमेश्वर के वचन से ही समझ सकते हैं। उसी तरह से गलातियों 3 कहता है, जैसे लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। गलातियों 3:13। जैसे लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है कि यीशु हमारे लिए मरे कलवरी के क्रूस पर। उस तरह से एक श्रापित के जैसे ये इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। तो वो कहता है कि वो श्राप बना। सच में यही तो कहता है ताकि मैं आशीष पा सकूं, अब्राहम की आशीष प्राप्त करूं। साथ में एक और बात जोड़ी है। अब्राहम की आशीष तो वो सारी भौतिक, सामाजिक ऐसी आशीषें हैं जो अब्राहम ने इस पृथ्वी पर पाई थी। हर तरह की आशीष, आत्मिक, भौतिक, सामाजिक, ऐसी आशीषें जो उसने पाई थी। बहुत तरह की आशीष उसने पाई थी। अब्राहम की आशीष में जो भी है वो सारी आशीषें। साथ ही एक और आशीष जोड़ दी गई जिसकी प्रतिज्ञा हुई थी, और वो ये है, ये तो आत्मा की प्रतिज्ञा है कि पवित्र आत्मा आकर वास करेगा। ये पुरानी वाचा में नहीं हो सकता था क्योंकि उसका हृदय पवित्र आत्मा के द्वारा शुद्ध नहीं किया गया था। तो इसलिए उसका हृदय परमेश्वर का मंदिर नहीं बन सका जहां पवित्र आत्मा आकर वास कर सके। तो उसमें भीतर वास करने वाला आत्मा नहीं था। ये तो भविष्य के लिए प्रतिज्ञा थी। अब्राहम इसे पाए बिना ही मर गया। ये प्रतिज्ञा में नहीं था। अब हमने अब्राहम की आशीष पाई है और उसके साथ ये भी पाया है। आज हमारे पास ये है, जानते हैं। ये बहुत ही अद्भुत बात है कि बहुत से लोग अब्राहम की आशीष पर विश्वास भी नहीं करते हैं। हमें जो मिला है वो अब्राहम को जो मिला था उससे बहुत बढ़कर है। हमें उसकी सारी आशीष मिली, साथ ही ये भी जो अब्राहम के पास नहीं था, उसने सपने में भी नहीं देखा, न कभी अनुभव किया था। तो उसने श्राप उठाया ताकि मैं आशीष पा सकूं।